आज कांग्रेस पार्टी देश की विपरीत स्थितियों को देखते हुए और अभी राहुल गांधी जी के आज जय भारत सत्याग्रह के राजस्व ब्लॉक की पत्रकार वार्ता थी। आप सब देख रहे हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार भारत की प्रधानमंत्री मोदी सरकार जिस प्रकार का एक षड्यंत्रपूर्वक बदले की कार्रवाई का काम कर रही है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी सही बोलने का काम कर रहे हैं, तो क्या सही बात कहना, सही आवाज़ उठाना ये गुनाह की हो गया है। हमारे बीच में आप देख रहे हैं कि उनको घर खाली कराने के लिए 30 दिन का तत्काल नोटिस दे दिया गया। 4000 किलोमीटर की जब यात्रा शुरू किए तो उस समय उनकी हंसी उड़ाई गई, कोई लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई नहीं आएंगे, कोई बातें नहीं है। लेकिन जब उनको देखे कि जनता को उनको साथ में है, तब उससे कुछ करते नहीं बना। फिर उन्होंने सरकारी तंत्रों का उपयोग करते हुए उन्होंने रास्ता को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग गलत करते हुए अभी जिस प्रकार से 30 दिन के घटनाक्रम होते ही 30 दिन के भीतर घर खाली करने के ये किया। ये माननीय राहुल गांधी जी उस परिवार से है जिन्होंने देश को बलिदान दिया है। देश को आज़ाद कराने में जिस परिवार का बलिदान रहा हो, देश के विकास कराने में आज़ाद भारत के बाद में माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, माननीय श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, जो देश के लिए शहीद हुए हों, अपना बलिदान दिया हुआ, ये उस परिवार के नौजवान को, उस परिवार के सदस्य को आप इस प्रकार की बातें करते हैं। जब वो सही बात सदन में बात करते हैं कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है या अडानी जी से संबंध क्या है, तो सदन में आप उसके माइक को बंद करवा देते हैं। इस सदन, उस सर्वोच्च सदन में आप इस प्रकार का काम करते हैं। क्या दिक्कत है आपको बताने में? पारदर्शिता होना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बताते? आखिर इतना पूछने के बाद पूरा देश पूछ रहा है, पूरे देश में ये बात है कि पूछ रहा है, तो आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये बताइए आप। आखिर वही अडानी, वही अंबानी, वही अडानी आपके साथ में जाते हैं। वही अडानी जहाँ जहाँ विदेश में आप जाते हैं तो वहाँ आपके साथ हवाई जहाज़ में जाते हैं। आपके मंत्री तो नहीं जाते कोई, ये बिजनेसमैन जाते हैं। वो बिजनेस जो आपके साथ लगे रहते हैं, उनकी जैसे ही आप वहाँ जाते हैं उसके बाद वहाँ उनको काम मिल जाता है। ये क्या है? ये सब स्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शा रही है कि आप जवाब नहीं देते और आप अपने लोगों के बीच में ही ये काम है। देश का विकास करिए, अपनों का विकास मत करिए। आप ये अपनों का विकास कर रहे हैं और देश की जनता का विकास कहीं नहीं हो रहा है, ना देश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। देश को जो वादे उन्होंने जनता से अपना चुनाव के समय में वोट मांग के किए, उसका भी कोई आज तक के पालन नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं किया उन्होंने। और जहाँ सही बात बोलो तो उनको बातों को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई करना, एकमात्र इंसान है हमारे कांग्रेस पार्टी के जो आदरणीय राहुल गांधी जी, जो हर बात को सामने प्रमुखता से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं आज क्यों यह स्थिति आ रही है कि संविधान बचाने की बात आ रही है। आज क्यों ये स्थिति आ रही है कि आप हर चीज़ों को ओवरलैप करते हुए अपने सरकारी मशीनरों का, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपके बीच में बिल्कुल 45 दिन में जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई हुई है, उसके बाद अपने मकान खाली करने के लिए आपने नोटिस दिया, उसके बाद आपने उनके ऊपर में सभी आरोपों की जो है उसकी बात कर रहे हैं। जो आज तक के गोधरा कांड की जांच आप क्यों नहीं कराते हैं? आप पहले मुख्यमंत्री रहे उस समय, आज तो प्रधानमंत्री हैं। आज विपक्ष पूछता है गोधरा कांड की जांच, उस समय आप क्यों नहीं कराते? ये लोगों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये इनको सामने इस प्रकार का जो प्रताड़ित करने की सोच रहे हैं, वो निश्चित रूप से गलत है। और कांग्रेस पार्टी न कभी डरी है, न कभी झुकी है और न झुकेगी। और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम महात्मा गांधी जी के मार्ग में चलने वाले हैं और हम सत्याग्रह के माध्यम से आज ये तीसरी राजस्व स्तरीय ब्लॉक पत्रकार वार्ता थी। इसके पहले हमने मशाल यात्रा निकाली थी। इसके पहले पंडित राजेंद्र तिवारी जी, जो हमारे आदरणीय खादी ग्राम उद्योग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता ली थी। इसी क्रम में घटनाक्रम जैसे जैसे हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमको निर्देश आएगा, हम करेंगे। और जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और जनता इस बात को समझ रही है।